कर लेते हैं क्रिकेट की। तो आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मुकाबला टाई होने के बाद आज दूसरे वनडे में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। और देखिए, पहला मुकाबला जिस तरीके से टाई हुआ, जिस रोमांच की उम्मीद दोनों ही टीमों के फैंस कर रहे थे, वो रोमांच देखने को मिली। और यही वजह है कि दूसरे मुकाबले को लेकर फैंस के बीच काफ़ी उत्सुकता है कि आज दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी और दूसरे मुकाबले में किसका दबदबा देखने को मिलेगा, कौन से खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो ये मुकाबला अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। और आज के मुकाबले में दोनों टीमों की निगाहें होंगी कि सीरीज में लीड लिया जाए। 3 वनडे मैचों की ये सीरीज़ है। पहला मुकाबला टाई हुआ है और दूसरे मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि इस सीरीज में लीड लिया जाए और फिर तीसरा मुकाबला जो है वो निर्णायक मुकाबला बनाया जाए। तो बेहद अहम मुकाबला, और इस मुकाबले पर आज निगाहें टिकी हुई हैं फैंस की। जिस तरीके से पहला मुकाबला घटा है, पहला मुकाबला जिस तरीके से टाई हुआ, उसके बाद इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच काफ़ी उत्सुकता, और दोनों ही टीमों की ओर से आज इस मुकाबले से पहले रणनीतियां भी तैयार की गई हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश रंजन जी, आज दूसरा मुकाबला है भारत और श्रीलंका के बीच, और देखिए जिस तरीके से पहला मुकाबला घटा है, दूसरे मुकाबले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है राकेश जी। और देखिए दोनों ही टीमों की कोशिश होगी आज लीड लेने की। जी हाँ, निश्चित तौर पर दोनों टीम चाहेगी कि आज के मुकाबले में उसे बढ़त मिले। हालांकि जो सूचना है उसके अनुसार दूसरे वनडे इंटरनेशनल से पहले जो है वो श्रीलंका को झटका लगा है। हसरंगा जो है वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो ये एक झटका आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले मैच की बात अगर करें तो पहले मैच में भी हसरंगा ने जो है न सिर्फ 3 विकेट लिए बल्कि बल्ले से उपयोगी 24 रन भी बनाए थे। तो ऐसे में श्रीलंका को ये बड़ा झटका। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो हर हाल में जीत चाहेगी, और वो चाहेगी कि आज उसे सीरीज में बढ़त मिले। अब क्या ऐसी परिस्थिति में कोई प्लेइंग 11 में चेंज हो सकता है? तो ऐसा दिखता है कि चूंकि पिच स्पिनर्स को मदद कर रही है और ज्यादा मदद कर रही है, और पिछले मैच में हमने देखा भी कि कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल से भी एक ओवर डलवाने की कोशिश की। हालांकि शुभमन जो है अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर सके। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि रेयान पराग को टीम में लाया जाए। अब वो किसकी जगह आते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। हो सकता है कि रेयान पराग को शिवम दुबे की जगह टीम में शामिल किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर रेयान पराग वनडे इंटरनेशनल में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। दूसरी तरफ कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की अपनी योजनाएं होंगी कि इस तरह के विकेट पर किस तरह की बल्लेबाजी की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप विकेट को पढ़ लेते हैं और फिर आपको एक अनुमान होता है कि इस पर एक सेफ स्कोर कितना होता है। तो आप उसी तरह से जो है अपोनेंट को भी आगे बढ़ने देते हैं और खुद जो है अपना एक टारगेट सेट करते हैं। तो ये सारी चीजें आज देखने की है। इसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलनी होगी। देखिए, T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल्स में जो फर्क है उसे आपको हमेशा याद रखना होगा जब आप वनडे खेलते हैं। चूंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में वनडे के मुकाबले कम हो गए हैं, तो बैटर्स जो है वो T20 के फैशन में ही खेलते हैं, और इसका कई बार उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत कुछ बदला नहीं है। पहले मैच में भारत को झटका जरूर लगा क्योंकि मुकाबला टाई हो गया। भारत फेवरेट माना जाता था, लेकिन दूसरे मैच में भी अगर आप देखें तो भारत ही फेवरेट है। और मुझे लगता है कि जो गलतियां पहले मैच में हुई हैं उससे सबक लेते हुए
भारतीय टीम आज बढ़त बनाएगी। चलिए, तो कोशिश होगी दोनों ही टीमों की कि सीरीज में लीड लिया जाए, और जैसा कि आपने बताया कि जिन गलतियों को हमने देखा पहले मुकाबले में, उन गलतियों को सुधार कर भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि इस मुकाबले में बढ़त बनाई जाए, और भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए फेवरेट भी मानी जा रही है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि सीरीज में बढ़त बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।